अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बिरौल प्रखंड के साहो गांव में उपस्थित हूं। हर साल यहां पर मुहर्रम की 4 तारीख को मेला का आयोजन किया जाता है। हमें बहुत दिनों के बाद हम आज उपस्थित हैं और बहुत दिन पहले जब हम आए हुए थे तो ये छत का निर्माण किया हुआ नहीं था और प्लास्टर भी किया हुआ नहीं था। जब मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ तो अब आज इस मर्तबा हमें देखने को यह मिला कि छत का ढलाई भी हुआ है और प्लास्टर का भी कार्यक्रम किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब इसी मर्तबा लगता है किया गया है। और मैं आपको अंदर भी जाकर दिखाऊंगा और मेला का भी आपको शो दिखाऊंगा। आइए मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ सीन। ये हर साल साहो गांव में मुहर्रम की 4 तारीख को इस मेला का आयोजन किया जाता है। मैं आपको अंदर का सीन भी दिखाऊंगा। आइए मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ के सीन को। ये साकुर बाबा के नाम से जाना जाता है यहाँ, और ये चादर पोशी भी यहाँ पे किया जाता है हर साल। इस मर्तबा हमें भीड़ तो बहुत अच्छा देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद जब हम यहाँ पे उपस्थित हुए तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ इस मर्तबा हमें देखने को मिला। मैं आपको साहो गांव का जो हर साल मुहर्रम की 4 तारीख को इस मेला का आयोजन किया जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साकुर बाबा के नाम से जाना जाता है और आप लोग अगर आना चाहें तो ज़रूर बिरौल प्रखंड के साहो गांव में उपस्थित हुए और साकुर बाबा के मज़ार को आप चादर पोशी ये सब जो दुआ आप यहाँ पर आकर मन्नतें इंशाअल्लाह पूरी होगी आपको। मैं आपको मेला का भी शो दिखाऊंगा। ये आप देखें चादर पोशी यहाँ हर साल मुहर्रम की 4 तारीख को चादर पोशी किया जाता है। दुआएं मन्नतें हर तरह के साहो गांव में मुहर्रम की 4 तारीख को। आइए मैं आपको मेला का शो दिखाता हूँ। ये इसी मर्तबा लगता है, इस मर्तबा निर्माण किया गया इसका। मैं आपको मेला का शो आपको दिखाता हूँ। बाजी उसे अच्छा माशाल्लाह लगाया गया है। ये मेला हर साल 4 तारीख को मुहर्रम में लगाया जाता है। मेला का लुत्फ़ उठाएं। मैं आपको मेला दिखा रहा हूँ, आप लोग मेला का लुत्फ़ उठाएं। इंशाअल्लाह आपको मैं मेला का पूरा दिखाऊंगा, शुरू से लास्ट तक का तमाम मेला दिखाऊंगा। आप लोग मेला का लुत्फ़ उठाएं। आप लोग मेला का लुत्फ़ उठाएं। इंशाअल्लाह आप मुहर्रम की 4 तारीख को आए और यहाँ पर मेला आपको देखने को मिलेगा और दिखा रहा हूँ। आप मेला का लुत्फ़ उठाएं। आप लोग मेला का लुत्फ़ उठाएं। मैं आपको पूरा मेला दिखाऊंगा। आप लोग मेला का लुत्फ़ उठाएं। माशाल्लाह आपको यहाँ हर एक चीज़ का सुविधा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चादर पोशी हर साल मुहर्रम की 4 तारीख को किया जाता है। और ये आप मेला का शो देखें। इंशाअल्लाह आप आए और यहाँ पे कोई भी मुरादें आपकी इंशाअल्लाह पूरा होगा। ये आप मेला का लुत्फ़ उठाएं। आप लोग दिखाएं तो मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ। यहाँ पर रास्ता का तो व्यवस्था नहीं किया गया है, पर मैं आपको थोड़ा दिक्कत होगा आपको आने जाने में, क्योंकि बारिश का मौसम है। बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर। इससे आगे मैं जा भी नहीं सकता। इसी गांव में हमारी भी पैदाइश हुई है। हम शुरू ही से बचपने से देखते हुए आ रहे हैं कि मुहर्रम की 4 तारीख को इनका उर्स मनाया जाता है। लेकिन हम अपने आबाव अजदाद से बूढ़ों लोग से और बुज़ुर्ग लोग से हम लोगों ने राब्ता कायम किया
और पूछने की कोशिश की कि ये मज़ार शरीफ जो है कितने वर्ष से चलती आ रही है और इनका वाक़या कौन सा है। तो उन बुज़ुर्गान दिन से हमें मालूम हुआ कि अपने अकाबिर बुजुर्गवार जो अभी भी हमारे सामने भी मौजूद हैं, हाजी मुख्तार आलम साहब हैं और भी दीगर लोग हैं, तो उनसे हमें पता चला कि अभी से तकरीबन 250 साल या 300 साल पहले की बात है। उन लोगों भी बताते हैं कि हम अपने दादा नाना से भी मालूम किए थे, उनके दादा नाना उनको बताए थे, फिर इसी तरीके से सिलसिला ब सिलसिला पता चलता रहा और हम तक ये बातें पता चली कि ये जो है हज़रत सैयदना शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ है। इनका ये वाक़या है कि ये ऐसे माहौल में आए थे, उस वक्त का ये मामला ऐसा था कि जहाँ पर ये जंगलात बहुत ज़्यादा रहा करता था और यहाँ पे आबादी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहा करते थे, अपना खेती बाड़ी करके जानवर चरा के अपना घर के गुजारा करते थे। लेकिन इसी मज़ार शरीफ के कुछ ही कदम पे एक पोखर है जिसको देव की पोखर कहा जाता है। उसी देव की पोखर के एक मुहाड़े पे, पश्चिम वाले मुहाड़े पे देव की आबादी रहती थी। वो देव का घर वहाँ पे था और वो देव वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते थे, जो उस देव से जो है इस आबादी वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों को इस सरजमी पर भेजा और लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों की बचाव के लिए ये हज़रत शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ से चल कर के यहाँ पर आए और ये इमली का पेड़ इनके करीब में है, बगल में है। वो इमली के पेड़ के नीचे में एक कुटिया बनाए, झोपड़ी बनाए और इनकी एक करामत भी है कि जब कुटिया बनाई गई, झोपड़ी बनाई गई, तो बल्ली का जब इंतजाम किया गया तो लोगों ने बल्ली काटा। जब काटा तो देखा कि छोटी पड़ गई, कुछ थोड़ी सी छोटी पड़ गई। लोग परेशान हो गए कि अब हम कहाँ से दूसरी बल्ली ला पाएंगे। लेकिन हज़रत सैयदना शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, तुम यहाँ पर हमारे घर पे आए हो, तुम हमारे मेहमान हो, तो हम तुम्हें परेशानी में नहीं लाना चाहते। उन्होंने अपनी करामत ये देखा है कि अपना गमछा अपने कंधे से उतारा और बल्ली के ऊपर रखा और कुछ पढ़ा। अल्लाह तबारक ताला ने अल्लाह के वली की उस लब हिलने को कबूल फरमा लिया और कुछ ही देर में उन्होंने अपना गमछा उठाया, कंधे पे रखा, कहा कि ऐ लोगों ये बल्ली उतार के अब चढ़ा दो। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने ये जिंदा वली की करामत ये है कि जब बल्ली छोटी थी तो उस वक्त वो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन ये गमछा रखने के बाद अब जो दोबारा रखा जा रहा, अब वो बल्ली पूर्ण हो जाती है और मुकम्मल हो जाता है और कुटिया बन जाती है और वहीं पर ये अल्लाह की इबादत और रियासत कर रहे होते हैं। और ये जो दक्षिण तरफ जो है आबादी होती है, छोटी मोटी आबादी थी, तो उस वक्त जो है सब लोग की हिफाजत हो जाती है। देव जो है रात के टाइम में या शाम में जो है ये आबादी की तरफ जाया करते थे और लोगों को परेशान किया करते थे, लोगों का पकड़ करके खून चूसा करते थे, मार दिया करते थे। तो अल्लाह के वली की करामत ये है कि ये देव की पोखर जो कुछ ही दिनों में देव ने, कुछ ही टाइम में वो देव की पोखर बहुत गड्ढे वाली है, उन्होंने कुछ ही टाइम में वो देव जो है पूरे गड्ढे को खोद डाला, यानी बहुत बड़ा तालाब बना दिया और उसी मुहारे पे वो देव रहता था। लेकिन ये अल्लाह के वली ने उनको ऐसी मार मारा, ऐसी मार मारा कि वो उनको निश्तो नाबूद कर दिया और यहाँ पर इंसानियत आबाद हो गई। और ये अल्लाह के वली की करामत है कि हम सब यहाँ पर खुशी दिल से आबाद हैं। और इनकी जो उर्स लगता है, इनकी ये बात है कि जब मुहर्रम की 4 तारीख़ आई, जब मुहर्रम का करीब आया तो इन्होंने कहा कि ए लोगों, मेरे चाहने वालों, तुम मुझे गुस्ल नहीं देना, थोड़ी देर के लिए तुम जो है बटके में पानी रख देना और मैं अपनी कब्र खोद लेता हूँ। और कब्र में वो चले गए, खुद से वो गुस्ल किए और कब्र में पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि एक चिराग रोशन कर दो, और जिस दिन चिराग गुल हो जाए, बुझ जाए, तो समझ लेना कि मेरा वफ़ात हो चुका। ये अल्लाह के वली जो है एक चिराग रोशन करवा देते हैं और कब्र में, अपनी कब्र में उतर जाते हैं। लेकिन लोग उस चिराग को देखते रहे, लेकिन मुहर्रम की 4 तारीख़ जब आती है तो वो चिराग गुल हो जाती है, यानी बुझ जाती है। सब लोग समझ जाते हैं कि आज अल्लाह के वली जो हज़रत सैयदना शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, आज वो पर्दा कर गए। सब लोग यहाँ पर उनको मदफून कर दिया जाता है। वो ये हज़रत सैयदना शाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत है कि उन्होंने हम लोगों को देव से बचाया और यहाँ पर बहुत सारी आबादी हुई। और जब ये करामतें सारे लोगों में, इलाके में पता चला, तो सब लोग यहाँ पर काफ़ी दिनों से, हम लोगों की पैदाइश से भी ज़्यादा से पहले से ही लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, अल्लाह ताला को
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके इनका वसीला ले करके अपना दुआ मांगते हैं। सब लोग की मुरादें पूरी होती है, इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है जिनकी मुरादें पूरी होती है।